हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल भार्गव आप सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपना स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन प्लान किस तरीके से प्रिपेयर करें, किस तरीके से आपको कौन कौन से चैप्टर्स पहले करने हैं, किस किस चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा है, ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बेटा, आप लोगों के एग्जाम जैसे पास आने वाले हैं तो आप लोगों ने सारी प्रिपरेशन तो कर ली होगी एक बार, ठीक है। अब हम रिवीजन प्लान को डिस्कस करेंगे कि किस चैप्टर का आपको पहले करना है, किस चैप्टर को आपको बाद में करना है और किस चैप्टर की वेटेज क्या है। तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में जो फर्स्ट यूनिट है वो है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा एंड सैम्पलिंग। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है बेटा, ठीक है। और बहुत इजी यूनिट भी है क्योंकि ये थियोटिकल है, पूरा का पूरा इसमें से थियोटिकल आता है, ठीक है ना। प्रैक्टिकल पोर्शन इसमें से बहुत कम आता है, ठीक है, मुश्किल से 5% प्रैक्टिकल पोर्शन है। तो ये चैप्टर हम यदि एक बार ध्यान से पढ़ लें तो बहुत इजीली हम इसमें मार्क्स ला सकते हैं। जो हमारा फर्स्ट इसमें चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, ये 4 to 5 मार्क्स की वेटेज रखता है, ठीक है ना। ये मान के चलिए इसमें से मिनिमम 4 क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे और सबसे इजी चैप्टर है ये। फिर सेकंड चैप्टर सैम्पलिंग है। सैम्पलिंग में मैक्सिमम पार्ट जो है वो थ्योरी का है, थोड़ा बहुत पार्ट क्या है, प्रैक्टिकल है। तो इसमें से 2 और 3 मार्क्स का वेटेज है। प्रैक्टिकल क्वेश्चन से अभी तक ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ज्यादा एम्फेसिस थ्योरी पोर्शन पर कर सकते हैं, ठीक है। और आईसीआई की मॉड्यूल में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस गिवन भी नहीं है लेकिन फार्मुलेज गिवन है। तो आप ज्यादा वेटेज किस पर करिए, ज्यादा फोकस किस पर करिए, इसके थ्योरेटिकल पार्ट पर करिए, तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो ये दोनों चैप्टर यदि आप कर लेते हैं तो आपका जो वेटेज है, आपका जो मार्क्स है वो 4 to 7 8 मार्क्स तक आप प्रिपेयर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है स्टैटिस्टिक्स का, सबसे ज्यादा वेटेज है और सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चैप्टर है, वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसका वेटेज भी बहुत ज्यादा है। इसका वेटेज करीब करीब ये मान के चलिए 11 to 14 क्वेश्चंस का है, ठीक है। और आप ये मान के चलिए इसमें से 12 13 14 15 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आएंगे। और ये चैप्टर अपने पास है, इसमें प्रैक्टिकल भी आते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आते हैं और थियोरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो आपको दोनों के हिसाब से इसकी प्रिपरेशन करनी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी की जो वेटेज है वो 10 to 12 मार्क्स की है। प्रोबेबिलिटी के दो चैप्टर हैं, एक तो प्रोबेबिलिटी और एक थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन। थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। दोनों ही चैप्टर्स में आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के डिफरेंट मेथड्स डिस्कस किए गए हैं। तो दोनों ही चैप्टर की वेटेज करीब करीब 5-6 मार्क्स की है, ठीक है। तो 10 to 12 मार्क्स की वेटेज है। ये चैप्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा वेटेज रखते हैं आफ्टर मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इसकी जो वेटेज है वो है 4 to 5-6 मार्क्स तक की, ठीक है। करीब करीब 4-5 क्वेश्चंस इसमें से जनरली आते हैं, किसी किसी अटेम्प्ट में थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। और लास्ट में हमारे पास है इंडेक्स नंबर, बहुत इजी चैप्टर है और इसकी वेटेज भी 4-5-6 मार्क्स की है, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो अभी तो हमने ये डिस्कस किया कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स में कौन कौन से चैप्टर हैं और किसकी वेटेज क्या है। अब यदि हमें इसकी प्रिपरेशन करनी है तो डेफिनेटली हम पहले उन चैप्टर्स को करेंगे जिनकी वेटेज भी ज्यादा है और जो बहुत इजी भी है। तो हमने स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन को 2 फेजेस में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट फेज में हमने बिल्कुल इजी चैप्टर्स रख रखे हैं और फर्स्ट फेज में हम जो चैप्टर सबसे पहले करेंगे वो है अपना स्टैटिस्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है और अपन ने पहले डिस्कस किया कि इसमें 4 to 6 मार्क्स की वेटेज है और यदि आप इसको रिवाइज करने लगेंगे तो ओनली 2 आवर्स में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन सैम्पलिंग ले लेते हैं। सैम्पलिंग की वेटेज भी 2-3 मार्क्स की है और इसको भी हम 2 आवर्स में इजीली रिवाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। डिस्पर्जन नहीं लिया बेटा, हमने सिर्फ क्या लिया है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लिया है। अकेले सेंट्रल टेंडेंसी मीन मोड मीडियन वाला जो चैप्टर है उसकी वेटेज 5 to 7 मार्क्स की है, ठीक है ना। और इसको करने में 6 to 7 आवर्स अपने पास लगेंगे, ठीक है ना। तो पर डे थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, ऐसा नहीं आप एक ही दिन में सारा कर रहे हैं। पर डे थोड़ा थोड़ा टाइम आप दीजिए, हर सब्जेक्ट को टाइम देना है डेली अपन को, ठीक है। तभी हम अच्छे तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट जो इजी सा चैप्टर है वो है इंडेक्स नंबर। और इंडेक्स नंबर की जो वेटेज है अपने पास वो है करीब करीब 4 to 6 मार्क्स की और इसको करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता, करीब करीब हम 4-5 आवर्स में इसको कवर कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टैटिस्टिक्स में 15 to 20 मार्क्स, करीब करीब हम मान सकते हैं 45 to 50%
हम 14 टू 16 आवर्स में प्रिपेयर कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और ये सारे चैप्टर इजी भी हैं, ठीक है ना। करीब करीब आप ये देख रहे हैं कि 50% ये कवर कर रहे हैं आपने, ठीक है ना। तो ये चैप्टर यदि आप कर लेंगे तो स्टैटिस्टिक्स के 40 मार्क्स में से आपके 20 मार्क्स तो कवर हो जाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास कुछ जो चैप्टर्स बचते हैं जिनको हम कह सकते हैं वो कंपैरेटिवली जो फर्स्ट फेज के चैप्टर्स हैं उनसे थोड़े से ज्यादा डिफिकल्ट हैं, उनको हम सेकंड फेज में करेंगे। सबसे पहले हमारे पास मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन। मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन की वेटेज वही 5 to 7 मार्क्स की है और इसको करने में करीब करीब आपके पास 7-8 आवर्स के आसपास लगेगा बेटा टाइम, ठीक है ना। थोड़ा सा इसमें ज्यादा क्वेश्चंस हमें अटेम्प्ट करने हैं, ज्यादा क्वेश्चंस के साथ प्रैक्टिस करिए ताकि कोई गलती नहीं हो, ठीक है ना। इसके बाद कोरिलेशन रिग्रेशन, ये भी ऐसे कोई टफ चैप्टर नहीं, इजी सा चैप्टर है। इसमें से थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है ना। ये 4 to 6 मार्क्स का है, आप ये मान के चलिए कि 4-5 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं और इसको करने में आपको 6 to 7 आवर्स लगेंगे। इसके बाद प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी हम मैक्स नॉन मैक्स स्टूडेंट्स थोड़ा सा घबराते हैं प्रोबेबिलिटी से, लेकिन आप इसमें बेटा जो पोर्शन बहुत इजी है वो तो आप कर सकते हैं। इसमें काफी सारा पोर्शन ऐसा है जो आप 9th-10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, वो क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं। 10 to 20% पोर्शन इसका ऐसा है जो थोड़ा सा कह सकते हैं हम टफ है, मैथमेटिकल ज्यादा है, ठीक है। तो आप चाहे तो उसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन ये चैप्टर की वेटेज काफी अच्छी है, 5 to 6 मार्क्स की है, ठीक है। और 6 to 7 आवर्स में हम इसको रिवाइज कर सकते हैं इजीली। फिर थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्रोबेबिलिटी से ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है ना। पूरा का पूरा फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, इसकी वेटेज भी वही 5-6-7 मार्क्स की है, ठीक है ना। और इसको करने में आपको 6 to 7 आवर्स लगेंगे, ठीक है ना, रिवाइज करने में। तो हमने देखा कि बाकी के जो हमारे मार्क्स हैं लगभग हम 20 मार्क्स ले लेते हैं, ठीक है ना, उसको करने में हमें इतना टाइम लग रहा है। तो टोटल स्टैटिस्टिक्स को आप करीब करीब 45 आवर्स में क्या कर सकते हैं, इजीली रिवाइज कर सकते हैं। पर डे आप थोड़ा थोड़ा टाइम दें मैथ्स को भी और स्टैटिस्टिक्स को भी, तो आप इजीली रिवाइज कर सकते हैं। इजी चैप्टर्स को पहले करें, उनमें कमांड बनाएं, और जो चैप्टर्स आप कर रहे हैं उसमें आप ऐसी कमांड बनाएं कि आपका उसमें से कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो। तो मैथमेटिक्स में हम इजीली 60-70% मार्क्स तो इजीली ला सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो मैथमेटिक्स जो अपने क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला पेपर है वो सबसे स्कोरिंग पेपर है, उसमें आप चाहें तो इजीली 90+ या 95+ मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप इजीली मार्क्स ला सकते हैं। अब यदि आपको और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने हैं तो आप अपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर चैनल का नाम स्क्रॉल कर रहा है, आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं वो भी डिस्कस करेंगे, जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स आए उनके वीडियो भी हम आगे YouTube पर डालेंगे, तो आप उनका बेनिफिट ले सकते हैं। ओके, थैंक यू बेटा।